जब हम इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, सोच हिंदी में होती है मगर बोलना इंग्लिश में पड़ता है। इसका रिजल्ट क्या होता है? कंफ्यूजन, हेजिटेशन और एक्सेंट बिल्कुल नेचुरल नहीं लगता। सिर्फ एक स्टेप जो आपको इंग्लिश में सोचने को मजबूर कर देगा। आज का वीडियो बहुत आसान है। मैं बताऊंगी आपको सिर्फ एक ऐसा सिंपल स्टेप जो आपको इंग्लिश में सोचने को मजबूर कर देगा और आपके एक्सेंट को भी पॉलिश कर देगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि I'll give you 15 daily English sentences for real-time practice and application. So let's begin. इन सेंटेंसेस को आप रोजमर्रा जिंदगी में अप्लाई करें और मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, क्या आप फ्लुएंट बन गए हो? आपने बहुतों को कहते सुना होगा, इंग्लिश बोलने से पहले सोच लाओ और फिर बोलो। एक बच्चा जब कोई भाषा सीखता है कभी भी इतना सोच समझ के बोलना शुरू नहीं करता। आपको भी वही तरकीब अपनाना होगा। सिर्फ ऐसे ही कोई तरकीब से आप बदल सकते हो। ज़्यादा सोचने से अंग्रेज़ी में फ्लुएंसी नहीं आ सकती, सिर्फ बोलने से आ सकती है। फ्लुएंट अंग्रेज़ी बोलने का राज क्या है? सिंपल, माउथ बिफोर माइंड अप्रोच। ये क्या है? जब आप सोचने से पहले बोलते हो, आपका एक्सेंट और रिदम नेचुरली इंप्रूव होने लगता है। सो फ्रॉम टुडे, स्टॉप आस्किंग हाउ डू आई से दिस, मैं ये कैसे बोलूं? स्टार्ट सेइंग लेट मी ट्राई सेइंग दिस नाउ। मैं कोशिश करती हूँ ये अंग्रेजी में बोलना। वॉइस निकालो पहले, सोच आएगी बाद में। आप पहले बोलें, गलत हो सही हो, पहले बोलें, बाद में सोच को आने दें। वैसा क्यों? क्योंकि बिना सोचे समझे जो भी फ्लो में आता है वही बोलना चाहिए। वही है सही तरकीब सीखने का। एक वीडियो में खुद को रिकॉर्ड करें, आज का दिन कैसा गया इसके बारे में बताएं, या अपना वॉइस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। बाद में उस रिकॉर्डिंग को सुने या देखें तो महसूस होगा गलती किन किन जगह में हो रही है। अगर आपको गलती या मिस्टेक्स ऑलरेडी नज़र आ रहा है, मतलब आप अगली बार वो गलतियां नहीं दोहराओगे। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये मेथड काम करता है क्योंकि मेरे रशियन स्टूडेंट्स जिनको अंग्रेज़ी का एक शब्द नहीं मालूम, वो यही अप्रोच माउथ बिफोर माइंड यूज़ करते हैं। मतलब वो पहले बोल देते हैं, गलत हो सही हो, जो भी उनको कहना है उसको वो टूटे फूटे अंग्रेज़ी में समहाउ बता देते हैं और फिर सोचते हैं मैंने ये क्या कहा, इसको ऐसे करने से शायद बेहतर होता। अगर उनको गलतियां ना दिखे वो मुझसे पूछते हैं। अगर आपको कोई गलती ना दिखे तो मुझे कमेंट्स में लिख के भेजें, मैं आपको फीडबैक दूंगी। नाउ लेट्स गेट प्रैक्टिकल। To speak English with a polished accent, focus on these three things. In English, vowels carry the sound. Vowels, A-E-I-O-U. Vowels अंग्रेजी में वो साउंड को पूरा कैरी करते हैं हर एक शब्द में। इमोशन और फ्लुएंसी पूरा वाउल्स पे ही डिपेंड करता है। सो एक्सेंट इंप्रूव करने के लिए A-E-I-O-U आपको जहां भी दिखे उससे अच्छे से प्रोनाउंस कीजिए। Let's practice some words with vowels. Stretch the sound, okay? Don't rush. Repeat after me. Go, go. Go. Day, day, day. See you. Say you. See you. Try saying the sentence, I will see you later. With a polished accent and vowels, stretching your vowels. I'll see you later. I'll see you later. किसी भी शब्द में एक वावल को पकड़ लें और उसको बारीकी से और जोर लगाकर प्रोनाउंस करें। I'll see you later. I'll see you later. In British English, मतलब जो अंग्रेजी लंदन में बोला जाता है, R at the end is soft or silent. लंदन में जो भी वर्ड्स R से ख़त्म होता है उसे हम प्रोनाउंस ही नहीं करते। वाटर को हम बोलते हैं वाटर, लास्ट वाले R को हम बोलते हैं वाटर। वी ड्रॉप इट, हम प्रोनाउंस नहीं करते, वाटर र नहीं बोलते।
However, in American English, जो अंग्रेजी अमेरिका में बोली जाती है उसमें आर का जो प्रोनाउंसिएशन है, शब्द के अंत में जो भी आर होता है लेटर, उसका प्रोनाउंसिएशन बहुत ही हार्ड और क्लियर होता है. वाटर नहीं, उसको हम कहेंगे वाटर. आर को और प्रोनाउंसिएशन, आर वाले प्रोनाउंसिएशन को और क्लियरली करेंगे, वाटर. तो आप चुन सकते हैं, आप लंदन स्टाइल में बोलना चाहते हैं कि अमेरिकन स्टाइल में बोलना चाहते हैं. आर को थोड़ा बारीकी से देखिएगा. आप लंदन स्टाइल में आर को ड्रॉप कर सकते हैं, वर्ड्स के अंत में आर को ड्रॉप कर सकते हैं लंदन स्टाइल में, और वर्ड्स के एंड में आर को प्रोनाउंस कर सकते हैं अमेरिकन स्टाइल में. Now, try saying this sentence both the ways. London and American style. I never drink water in the car. Okay, American. I never drink water in the car. Water, car. British style. I never drink water in the car. I never drink water in the car. Water, car. कोई भी एक स्टाइल चुन लीजिए और उसी को फॉलो कीजिए. That's how your accent sounds natural. बहुत ही अच्छा और नेचुरल सुनने में लगता है. आप सभी जो इंडियन एक्सेंट में बोलना चाहते हैं वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल है. किसी भी एक एक्सेंट के स्टाइल में बोलना कोई बुरी बात नहीं है. आपको जो एक्सेंट अच्छा लगे उसी एक्सेंट में बोले. मैं आपको नेटिव स्टाइल सिखा रही हूँ. नेटिव मतलब जहाँ इंग्लिश लैंग्वेज मेन लैंग्वेज है जिस कंट्री में, जहाँ इंग्लिश एज अ लैंग्वेज कंट्री का मेन लैंग्वेज है, लाइक ब्रिटेन और अमेरिका, यहाँ के लोग जैसे इंग्लिश बोलते हैं मैं वही तरीका सिखा रही हूँ. हर देश में अंग्रेजी को किसी डिफरेंट एक्सेंट में बोला जाता है. मेरे स्टूडेंट्स अमेरिकन हैं इसलिए मुझे अमेरिकन एक्सेंट बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है और मैं यूज़ भी करती हूँ. आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा एक्सेंट यूज़ करें. एक्सेंट चेंज करने के लिए आपकी आवाज़ कहाँ से आ रही है ये भी डिटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है. आपको ये किसी ने नहीं बताया होगा मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अपना एक्सेंट थोड़ा पॉलिश करना चाहते हैं तो. अमेरिकन एक्सेंट या अमेरिकन इंग्लिश इज़ नेज़ल. नेज़ल मतलब कोई भी आवाज़ जो नाक से आता है. सो मुझे बहुतों ने पूछा है कि आप नाक से अंग्रेज़ी क्यों बोलती हैं, क्योंकि मैं अमेरिकन एक्सेंट बोलती हूँ और अमेरिकन्स बात ही नाक से करते हैं और आवाज़ बिल्कुल यहाँ, बिल्कुल माउथ के फ्रंटल पोजिशन यहाँ से आती है. The sound comes from the front position of your mouth, the nose. मगर ब्रिटिश या लंदन वाली अंग्रेज़ी और ज़्यादा डीप होती है. वॉइस थोड़ा आपके थ्रोट के अंदर से आना चाहिए यहाँ से. सो चलिए प्रैक्टिस करते हैं. आर यू सीरियस? नॉर्मल इंडियन एक्सेंट में आर यू सीरियस, आर यू सीरियस. इसको अगर मैं अमेरिकन एक्सेंट में बोलूँ तो मैं नाक से कहूँगी आर यू सीरियस, और आर को रोल करूँगी और नाक से बोलूँगी और वाउल्स को ज़्यादा फोकस दूंगी. आर यू सीरियस नाक से. अगर मैं ब्रिटिश स्टाइल में कहूँगी तो मैं वॉइस को डीपर बनाऊंगी और डीप तरीके से वॉइस को इस्तेमाल करूँगी और कहूँगी आर यू सीरियस, आर यू सीरियस. आर यू सीरियस अमेरिकन, आर यू सीरियस ब्रिटिश. इंडियन एक्सेंट आर यू सीरियस, व्हाट डू यू वांट, आई डिडंट नो दैट. अमेरिकन एक्सेंट नाक का इस्तेमाल करके Are you serious? What do you want? I didn't know that. British English गले से Are you serious? What do you want? I didn't know that. अब did you feel the vibration? Face या nose? American accent, throat and deeper voice, British accent. Now let's practice some sentences using the mouth before a mind method. हम पहले बोल देंगे, ठीक है, और हम पॉज नहीं करेंगे, ट्रांसलेट नहीं करेंगे, सोचते नहीं रहेंगे. जस्ट जैसा मन करे उसे वैसे ही इंग्लिश में बोलेंगे. Say it as it comes out of your mouth. मैंने जैसा आपसे वादा किया था मैं आपको 15 ऐसे एवरीडे कॉन्वर्सेशंस में यूज करने लायक एडवांस लेवल इंग्लिश प्रैक्टिस करने को दूंगी. इनको यहाँ मेरे साथ प्रैक्टिस करें और एवरीडे सिचुएशंस में दोहराएं. कमेंट्स में वापस आके जरूर लिखें I have become fluent with Accentary. Now repeat after me. I'm getting late for work. मैं काम के लिए लेट हो रही हूँ. What are you doing tonight? तुम आज रात क्या कर रहे हो? Can we talk later? Can we talk later? क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? I forgot my phone at home.
मैं अपना फ़ोन घर पे भूल गई. She's not picking up the call. वो कॉल नहीं उठा रही. I'll be there in 5 minutes. मैं वहाँ 5 मिनट में पहुँचती हूँ. Do you want something to eat? क्या तुम कुछ खाना चाहोगे? Let's go for a walk. चलो सैर पे चलते हैं. I didn't get your point. तुम क्या कह रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा. Can you say that again, please? क्या तुम दोहरा सकते हो? I'm really tired today. मैं आज बहुत थकी हुई हूँ. It's raining cats and dogs. क्या तेज बारिश हो रही है. I love how you said that. मुझे तुम्हारा बोलने का तरीका बहुत पसंद आया. Let's like, comment and subscribe to Accentary today. चलिए आज Accentary को like, comment and subscribe करते हैं. क्या आप polished English बोलने के लिए तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो comment down below. I am ready to sound fluent. और याद रखिए एक्सेंट इंप्रूव करने के लिए आपको प्रैक्टिस और सही गाइडेंस की ज़रूरत है जो आपको मिलेगा एक्सेंटरी के साथ. आप क्यों सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं? सब्सक्राइब कर दीजिए. मैं आपको गाइडेंस देने के लिए तैयार हूँ. सो नेक्स्ट टाइम जब इंग्लिश बोलनी हो, डोंट ओवर थिंक, जस्ट स्पीक देन फिक्स इट. और अगर आपको गलत बोलने में डर लगे तो मैंने जो कहा वही कीजिए. अकेले में खुद को रिकॉर्ड करें और फिर बाद में सुने. Practice and speak today with Accentary. Fluency will follow. Subscribe, because when you are subscribing to Accentary, you're not just subscribing to my channel. You are taking a step to becoming fluent in the future. So let's grow together. See you in the next video. Until then, keep practicing with my old videos. Thank you.